हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं आपको जो जिस भी जॉब वैकेंसी के बारे में बताती हूँ सबको उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही मैं बताती हूँ। फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी तरफ से भी एक बार उसको कंफर्म कर लें कि वो जो जॉब वैकेंसी है वो जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी फेक वैकेंसीज भी निकलती हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनका चैनल ही फेक वैकेंसीज के बेसिस पे चल रहा है। तो आप किसी पे भी ऐसे यकीन ना करें, एक बार अपनी तरफ से ज़रूर कंफर्म कर लें कि वैकेंसी जेन्युइन है कि नहीं, तभी उसके लिए अप्लाई करें। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की हमारी वैकेंसी आई है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी की तरफ से। देखिए, CSIR से बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, स्पेशली JSA और स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे। 4-5 वीडियोस तो मेरे चैनल पे भी पड़ी हुई हैं जो मैंने CSIR के ऊपर ही बनाई है। तो ये वैकेंसी CSIR टाइम टू टाइम निकालता ही रहता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से अपनी। तो इन वैकेंसीज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से लगातार वैकेंसीज निकलती रहती हैं और सिलेबस सबका सेम ही होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर, 3 पोस्ट पे यहाँ पे आपकी वैकेंसीज निकली हैं। यहाँ पे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 17 जून से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 7 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। लास्ट 7 जुलाई तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है और अपनी फीस भी सबमिट कर देनी है। यहाँ पे आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा और जो आपके प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह होगा वो आपका जुलाई में हो सकता है। इन्होंने ये टेंटेटिवली बोला है, ये डेट बाद में चेंज भी हो सकती है, ज़रूर नहीं है कि जुलाई में ही हो, आगे भी ये बढ़ा सकते हैं इसको। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऑल रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर स्टेनोग्राफी विल बी हेल्ड इन चंडीगढ़ ट्राई सिटी ओनली। देखिए, आपका जो भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होंगे, या तो कंप्यूटर का या फिर स्टेनोग्राफी का, वो आपके चंडीगढ़ या फिर ट्राई सिटी में ही होंगे। ये इन्होंने यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर दिया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहली पोस्ट है आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। इसके लिए आपकी एक पोस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे आपको लेवल 6 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि आपकी हो सकती है 35,400 से लेके 1,12,400 तक। टोटल एमोल्यूमेंट्स मिला के आपको शुरुआत में जो सैलरी मिलेगी वो होगी आपकी लगभग 64,740। यहाँ पे आपकी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स की दी गई है। अब बात करते हैं हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JSC की पोस्ट के लिए। यहाँ पे टोटल आपकी 9 पोस्ट है। इसमें आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, जो कि अप्रॉक्स आपकी स्टार्टिंग में 36,220 रुपीज़ होगी। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 28 ईयर्स की दी गई है। अब हम बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपकी टोटल 6 पोस्ट खाली है। लेवल 4 की सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी, जो जिसका इनिशियल पे आपको 47,415 रुपीज़ के आसपास आपको मिलेगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे आपकी 27 ईयर्स की दी गई है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कितनी कितनी असेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आपकी मांगी गई है। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। इन्होंने मांगा है आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। देखिए, या तो आपने हिंदी से जो है मास्टर्स डिग्री की हुई होनी चाहिए और साथ में आपके पास इंग्लिश जो है वो एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, या फिर आपने इंग्लिश मीडियम में अपने एग्जाम्स दिए हुए होने चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए इंग्लिश में और साथ में हिंदी आपका कोई इलेक्टिव या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट उसमें रहा हो, या फिर आपने हिंदी में एग्जामिनेशंस दिए हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दूसरी क्वालिफिकेशन में लिखा है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम। देखिए, अगर आपने इंग्लिश और हिंदी के अलावा किसी और सब्जेक्ट से मास्टर्स डिग्री की हुई है और उसमें आपके पास हिंदी मीडियम से आपने की हुई है और आपके पास इंग्लिश एक इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन इन्होंने बोली है कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन उन्होंने दी है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी
और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी आपके पास डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए ट्रांसलेशन में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। साथ में आपके पास यहाँ पे 2 years का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपका मांगा गया है। ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस कुछ यहाँ पे दी हुई है, आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स भी दी हुई है कि आपको क्या क्या करना पड़ सकता है जॉब में अपनी, तो ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के लिए, यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। देखिए यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए एक जनरल की पोस्ट निकली है 4 पोस्ट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आपकी 2 पोस्ट निकली हैं, स्टोर एंड परचेज में आपकी 3 पोस्ट निकली हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबका सेम ही है, तो मैं आपको एक ही बार में बता रही हूँ। यहाँ पे आपने 10+2 यानी कि आपने 12th की होनी चाहिए, और आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर पे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए तो मैक्सिमम लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 12th पास आप होने चाहिए, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं है, इसको आप आराम से सीख सकते हैं किसी भी कैफ़े में जाके। तो अगर आपने 12th की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत आराम से। अब हम बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। यहाँ पे भी आपसे सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए और आपको जो है स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। मैं आपको अब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आपकी 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है, और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है, फ़ीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। अब हम एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम एज लिमिट तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 18 साल दी है। अगर आप 18 साल के हैं या फिर 18 साल से ज़्यादा के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अब हम बात कर लेते हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पे 3 years का एज रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड के लिए 10 years का, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 years का, और जो विडोज है या फिर डाइवोर्स्ड वुमेन है और या फिर वुमेन्स जो फिर जुडिशली सेपरेटेड हैं और जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, तो उनको यहाँ पे 35 years तक अगर उनकी एज है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। बाकी ये कुछ और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे CSIR एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, उनकी एज कुछ भी हो वो अपने यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई है। चलिए अब हम आगे देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर हम बात करेंगे। अब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है इसके बारे में हम बात करते हैं। The candidates fulfilling all the essential qualification will be invited for open competitive written examination। यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 and paper 2। The second paper will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks इन पेपर 1। देखिए आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ये आपके एक ही साथ हो जाएंगे, लेकिन पेपर 2 उन्हीं लोगों का चेक होगा जो पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बाय द कैंडिडेट्स इन द पेपर 2। जो आपके पेपर 2 में जितने मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट यहाँ पे लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। यहाँ पे भी आपका जो है कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, साथ में आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा इन कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होगा। जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी। मेरिट जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ, देखिए इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा सिर्फ आपको, और पेपर 2 उन्हीं लोगों का चेक होगा जो पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, और पेपर 2 के बेसिस पे ही यहाँ पे आपकी वो मेरिट लगने वाली है। यहाँ पे इन्होंने देखिए फॉन्ट भी दे रखा है, द हिंदी टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर्स विल बी ऑन दी मंगल फॉन्ट। अगर आप हिंदी टाइपिंग ऑप्ट करते हैं तो आपका जो है मंगल फॉन्ट पे आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों की पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। द कैंडिडेट्स fulfilling the all necessary eligibility criteria will be invited for open competitive written examination and stenography। देखिए आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफी का टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाई करना होगा आपको, जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही लगेगी।
चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अब मैं आपको सिलेबस और स्कीम बता देती हूँ आपके रिटन एग्जामिनेशन की। सबसे पहले हम जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए बात करेंगे। फॉर दिस पोस्ट यहाँ पे आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका OMR बेस्ड हो सकता है या फिर आपका CBT बेस्ड हो सकता है। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेपर 2 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा उसके क्वेश्चन आपसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड होगा आपके एग्जामिनेशन का, यानी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 1 में देखिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपसे जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके 150 मार्क्स के होंगे। 3 मार्क मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन सही करने पर, 1 मार्क की निगेटिव मार्किंग है आपकी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। फिर आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपसे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पेपर 1 के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दिस पेपर इज टू असेस द राइटिंग एंड ट्रांसलेशन स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विच आर नेसेसरी फॉर दिस जॉब। यहाँ पे आपकी राइटिंग और ट्रांसलेशन स्किल्स का टेस्ट किया जाएगा। द पेपर वुड कंप्राइज राइटिंग ऑफ अ पैराग्राफ इन इंग्लिश एंड हिंदी सेपरेटली। आपको इंग्लिश और हिंदी में पैराग्राफ लिखना होगा सेपरेटली। प्रिसाइज राइटिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। द टोटल मार्क्स इन टायर 2 एग्जाम वुड बी 300 मार्क्स एंड टाइम अलॉटेड फॉर दिस एग्जाम वुड बी 2 आवर्स। 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा आपका। 300 नंबर का यह पेपर होगा। इंग्लिश और हिंदी में आपको सेपरेटली पैराग्राफ लिखने होंगे, फिर आपको उनकी ट्रांसलेशन करनी होगी। आपकी जो यहाँ पे पेपर मेरिट बनेगी वो आपकी पेपर 2 के बेसिस पे ही बनेगी। तो आपको सही से अपना पेपर 2 देना है। अब हम आगे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे JSC की पोस्ट के लिए आपका क्या सिलेबस और स्कीम होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे भी आपके दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा और पेपर 2 के बेसिस पे आपकी यहाँ पे मेरिट लगेगी। तो आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन या तो ये OMR बेस्ड आपका एग्जाम करा सकते हैं या फिर आपका CBT बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन जो है वो आपसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। 12th लेवल का ये आपका एग्जाम होगा। 200 क्वेश्चन आपसे टोटल यहाँ पे पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। पेपर 1 में आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस टोटल आपसे पूछे जाएंगे। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे, यानी कि 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और पेपर 1 में आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको मैं बता देती हूँ कौन से सब्जेक्ट्स आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट, ऐसे सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क मिलेंगे और 1 मार्क आपका कट जाएगा निगेटिव मार्किंग के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके से आपसे 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर 2 में, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों से आपसे 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, पेपर 2। अब हम बात करेंगे जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपका क्या एग्जाम होने वाला है, कैसे एग्जाम होने वाला है। तो इसमें भी आपका OMR बेस्ड या फिर CBT मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का एग्जामिनेशन होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12th लेवल का आपके एग्जामिनेशन होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा। उसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 0.25 मार्क की यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब मैं आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बता देती हूँ। स्टेनोग्राफी का जो आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें आप क्या करना होगा आपको। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। देखिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट अपना हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में देना है। तो जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उस टाइम पे उसी लैंग्वेज में आपको अपना स्टेनोग्राफी टेस्ट देना होगा। तो आपको 10 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाएगी। अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश में बोली जाएगी, हिंदी चूज किया तो हिंदी में बोली जाएगी। एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको 10 मिनट के लिए डिक्टेशन बोली जाएगी। फिर आपको उसको टाइप करना होगा कंप्यूटर में। उसके लिए आपको, अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको 50 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। हिंदी चूज़ किया है तो आपको 65 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। स्क्राइब वाले बच्चों के लिए इंग्लिश के लिए 70 मिनट्स का टाइम और हिंदी के लिए 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा।
प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट देख लेते हैं स्टेनोग्राफी के लिए। जो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, फाइनल मेरिट जो है वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनेगी। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको जो है इनकी CSIR IM टेक की ऑफिशियल वेबसाइट ये यहाँ पे दी हुई है। इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगी, अप्लाई लिंक भी दे दूंगी और ये नोटिफिकेशन PDF का लिंक भी दे दूंगी। आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है, ऑफलाइन किसी भी तरीके से आपको अप्लाई नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी हुई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है और सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको सिंगल PDF बना के फिर अपलोड करनी है। ये आपकी JSA और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पे इन्होंने बताया। नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड। आपको हार्ड कॉपी किसी भी चीज़ की कहीं भी सेंड नहीं करनी है, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही सारा प्रोसीजर करना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नई नई जॉब वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।